क्वेश्चन रीड करिए प्रियांश। On one train is traveling 45 km per hour and other is at 10 meters a second. Ratio of the speed of the two train is. कैसे करेंगे? रेशियो क्या होती है पता है? रेशियो क्या होती है? स्मॉलेस्ट फॉर्म। ठीक है, देखिए एक फ्रैक्शन को जब स्मॉलेस्ट फॉर्म में ले जाते हैं। देखिए दो ट्रेन हैं, ट्रेन 1 एंड ट्रेन 2। फर्स्ट ट्रेन को हमने T1 सपोज कर लिया, सेकंड ट्रेन को T2। पहली ट्रेन की स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर पर आवर। और सेकंड ट्रेन की स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, देखिए कोई बच्चे तो क्या करेंगे, इसी को कटिंग कर देंगे। रेशियो क्या होती है? स्मॉलेस्ट फॉर्म। एक किसी सेम नंबर पे दोनों तरफ कटिंग करनी है, नंबर सेम होना चाहिए। तो ये 45 है, ये 10 है। ठीक है, तो कटिंग नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि यूनिट्स सेम नहीं है। रेशियो कहती है दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए। अब आपकी मर्जी है, चाहे आप इसको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लो या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो देखिए हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए किससे कन्वर्ट करना होता है? मल्टीप्लाई 5/18 से। या इसको कन्वर्ट कर लो या राइट हैंड साइड को कन्वर्ट कर लो। तो राइट हैंड साइड को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? 10 मल्टीप्लाई 18/5, है ना? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 को 18 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा? 36। ये आया हमारा 45, इसको तो 45 ही रहने देंगे। अब दोनों क्या है? किलोमीटर पर आवर में चेंज हो गए। अब यूनिट सेम है, कैंसिल हो जाएंगी। कोई सेम टेबल ढूंढना जिसपे दोनों कट हो जाए। तो 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। आंसर आ जाएगा 5/4। 5/4 इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन। क्लियर है बेटा? जब तक यूनिट सेम नहीं होगी रेशियो नहीं निकालना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। प्रतीक क्या हुआ बेटा? हर क्वेश्चन में हैंड रेस करना ही करना है मतलब? हाँ जी मैम, ये क्वेश्चन मैम समझ में नहीं आ रहा है। मैम, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ में आया? मैम, एक वाला क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन नहीं समझ में आया? यस मैम। ये कितनी स्पीड है? 45 किलोमीटर 45 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है इसका रेशियो निकालो। रेशियो ये होता है, रेशियो का सिंबल। ये स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा जब तक यूनिट सेम नहीं होंगे रेशियो कैलकुलेट नहीं की जा सकती। यूनिट सेम बनाओ इसके। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होता है? into 18.5 within that 18.5 कर लो। कटिंग करो इसकी। 5 1 जा 5 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मैम 18 टू मैम 36 36 आ जाएगा। और ये कितना था? 45 और 36 का रेशियो निकाल लो। आता है रेशियो निकालना? यस मैम। रेशियो क्या कहता है? सेम नंबर होना चाहिए, तब कटिंग होगी। तो 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, 5/4। ओके मैम। चलिए प्रांजल सिंह क्वेश्चन रीड करो 9।
9th क्वेश्चन रीड करिए। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। मैं करूं? नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही। लीड उतार के करिए। देवदर्श। A train leaves Delhi at 9 a.m. at a speed of 30 km per hour. Another train leaves at 2 p.m. at a speed of 40 km per hour. On the same day and in the same direction, how far from the Delhi will the two trains meet? क्या बोल रहा है इसमें क्वेश्चन में? एक मैम क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक ट्रेन है जो कि दिल्ली को लीव करती है सुबह के 9 बजे। वो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है, और जो दूसरी ट्रेन है वो शाम के दोपहर के 2 बजे ट्रेन दिल्ली से निकलती है और 14 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है, सेम ही डे और सेम ही डायरेक्शन में। वो भी तो दोनों ट्रेन ट्रेन निकल रही है। कितनी दूरी पे है दिल्ली से मैम बताना है, कौन? और या फिर मैम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे मैम दोनों ट्रेन? देखिए क्या बोला, एक ट्रेन है जो कि लीव करती है दिल्ली को, लीव करती है मतलब दिल्ली को छोड़ते हुए दिल्ली के लिए निकल रही है, सॉरी, लीव्स दिल्ली एट 9 AM। दिल्ली से चली ये ट्रेन कितने बजे चली है? सुबह के 9 बजे। निकल के कितने की स्पीड से जा रही है? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो हमने एक पॉइंट पे मान लिया दिल्ली, यहाँ से ट्रेन चली सुबह के 9 बजे 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरी ट्रेन कितने बजे निकलती है? निकलती दिल्ली से ही है लेकिन दोपहर के 2 बजे निकलती है। वो कितने की स्पीड से जाएगी? 40 की स्पीड से। अब जो 40 की स्पीड से जाएगी 30 की स्पीड वाली को क्रॉस करके आगे पहुंच जाएगी ना, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। वो रास्ते में यहाँ कहीं खड़ी मिलेगी हमें। कई बार आपने देखा होगा, हम एक्सप्रेस ट्रेन से जा रहे हैं, हमारे से पहले पैसेंजर ट्रेन चलती है और हमारे को 1-2 स्टेशन बाद आगे रास्ते में मिल जाती है, तो खड़ी होती है वहां पे। फिर हम हंसते हैं कि हाँ ये देखो ये वो ट्रेन है ना जो हमसे पहले चली गई, रास्ते में खड़ी है। ये स्पीड कम है, ये स्टॉप करेगी और ये वाली उसको क्रॉस करके आगे जाएगी। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, लिखा है ना क्वेश्चन में, सेम डायरेक्शन में जाएंगी। हाउ फार फ्रॉम दिल्ली विल द टू ट्रेन्स मीट? वो कह रहा है दिल्ली से आगे कितनी दूरी पर जाकर वो दोनों ट्रेन्स आपस में एक जगह पे होंगी यानी मिलेंगी। क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस और नो? चलिए देखिए, अब बेटा जो फास्ट वाली ट्रेन है वो स्लो वाली को क्रॉस करके आगे जाएगी, तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। वो कॉन्सेप्ट है हमारा रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट। लिख लेना इसको नोटबुक में, रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट। रिलेटिव स्पीड क्या होती है? जब दोनों ऑब्जेक्ट्स मूविंग होते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स मूविंग होते हैं, उनकी स्पीड निकालनी होती है तो रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या कहती है? व्हेन बोथ द ट्रेन्स आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन, व्हेन बोथ द ट्रेन्स आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। ये क्या कह रहा है कि ये दो केस में काम करती है रिलेटिव स्पीड, अगर डायरेक्शन सेम है, अगर डायरेक्शन अपोजिट है। अब देखिए दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो स्पीड करते हैं माइनस, तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? S1 माइनस S2, यानी रिलेटिव स्पीड RS इज इक्वल टू स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ सेकेंड। जो बड़ी होगी उसको फर्स्ट मान लेना, बड़ी में से छोटे वाले को माइनस करना बस।
क्लियर है? अब जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो रिलेटिव स्पीड होती है s1 प्लस s2, दोनों को ऐड कर देंगे। क्लियर है? अपोजिट डायरेक्शन ऐड, सेम डायरेक्शन माइनस। यहां तक किसी को कोई डाउट? ये फॉर्मूले का यूज करना है हमें, ठीक है। अब सेम डायरेक्शन बोला है तो माइनस करेंगे, 40 में से 30 को माइनस करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी नहीं माइनस करेंगे, अभी पहले देख लें कि टाइम का डिफरेंस कितना है। ये ट्रेन तो सुबह 9 बजे चली थी ना, और ये ट्रेन चली थी 2 बजे, तो दोनों में गैप कितने का है? सुबह के 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक कितने घंटे का गैप है बताओ? 5 आवर्स का। 9 के बाद 10, 11, 12, 10 बजेंगे, फिर 11 बजेंगे, फिर 12 बजेंगे, फिर 1 बजेंगे, फिर 2 बजेंगे, यानी 5 घंटे का गैप है। अब 5 घंटे से ये वाली ट्रेन तो चली रही है ना 30 किलोमीटर प्रति घंटा वाली, ये तो रुकी नहीं, ये तो सुबह चल पड़ी थी 9 बजे, तो ये कुछ आगे पहुंच गई होगी। इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, हमें वो डिस्टेंस निकालना है पहले। तो 5 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी ट्रेन 1? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन 1 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलती है, 5 घंटे में कितना चलेगी? इन 5 आवर्स इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 5, 150 किलोमीटर। जब दूसरी ट्रेन शुरू करती है ना यहाँ से चलना, उतनी देर में तो पहली वाली ट्रेन 150 किलोमीटर चल चुकी है। अब अगर यही 150 किलोमीटर को वो क्रॉस कर ले तो उसको पीछे छोड़ के आगे निकल जाएगी ना। यही 150 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली है वो पहले वाली ट्रेन, इसी को क्रॉस करेंगी। कौन क्रॉस करेगी? दोनों ट्रेनें क्रॉस करेंगी। अब डायरेक्शन क्या होगी? सेम डायरेक्शन, स्पीड क्या होगी? माइनस। तो 40 में से 30 चला गया, कितना आ जाएगा? 40। तो हम टाइम निकाल लेंगे यहाँ से कि कितने बजे वो दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 150। इसको किसको क्रॉस करना है? अब दोनों ट्रेनें मिलके क्रॉस करेंगी। 40 माइनस 30, तो 150 अपॉन 10 कितना आ जाएगा? 15 आवर्स। यानी अगर दूसरी ट्रेन को पहली ट्रेन को क्रॉस करके आगे जाना है तो उसको कितने घंटे लगेंगे? 15 घंटे लगेंगे। कई बार पेपर में टाइम भी पूछ लेता है कि कितना टाइम लगेगा उसको क्रॉस करके आगे जाने में, तो 15 घंटे लगेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब बेटा ये 15 आवर्स में दूसरी ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, वो उतनी दूरी पे आपस में होंगी। तो डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितनी है सेकंड वाली ट्रेन की? 40 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना लगेगा उसको? 15। तो 15 4 जा 60, 0 की 0, 600 किलोमीटर की दूरी पे वो आपस में मिलेंगी। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? दोबारा से बता रही हूँ, एक बार समझ लो। ऐसा सेम क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए दूंगी एक, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। पहले इसको दोबारा बता रही हूँ, एक बार दोबारा से समझ लो। देखिए, एक ट्रेन सुबह यहाँ से 9 बजे चलती है 30 की स्पीड से, दूसरी ट्रेन दोपहर के 2 बजे चलती है 40 की स्पीड से। दोनों में पहले टाइम का गैप निकाल लेंगे। 9 से लेके 2 PM के बीच में 5 आवर्स का गैप है, लेकिन 5 घंटे पहले कौन सी ट्रेन चली है? फर्स्ट वाली चली है।
फर्स्ट वाली ट्रेन पर आवर यानी 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलती है, तो 5 घंटे में कितना चलेगी? 30 × 5 दैट इज 150 किलोमीटर का डिस्टेंस वो क्रॉस कर लेगी। ठीक है, अब इस डिस्टेंस को किसको ट्रेवल करना है? दोनों ट्रेनों को मिलके ट्रेवल करना है। क्यों? क्योंकि उसको क्रॉस करके आगे जाना है दूसरी को। तो पहले मुझे टाइम पता चल जाए कि वो कितने टाइम में उसको क्रॉस कर लेगी, फिर मैं डिस्टेंस निकाल लूंगी। कई बार पेपर में डायरेक्ट टाइम भी पूछा जाता है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना था? 150। किसको ट्रेवल करना है? दोनों को। दोनों किस में चल रही हैं? सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन के केस में क्या करते हैं? माइनस। तो 150 अपॉन 40 माइनस 30। 40 माइनस 30 किया कितना आएगा? 10। तो 150 अपॉन 10 यानी 15 आवर्स। अगर आपसे पेपर में ये क्वेश्चन पूछ ले कि दोनों ट्रेनें आपस में कितने घंटे बाद मिलेंगी, तो आंसर आएगा 15 आवर्स के बाद मिलेंगी। आता है, अक्सर क्वेश्चन आता है पेपर में ये कि टाइम पूछ लेता है। अब बात करते हैं हम कि उसने बोला दोनों ट्रेनें आपस में कितनी दूरी पर होंगी। हाउ फार फ्रॉम दिल्ली विल द टू ट्रेन्स मीट। तो डिस्टेंस जितना होगा उसी को क्रॉस करेगी वो। 15 आवर में क्रॉस करना है उसको। 40 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है, तो 15 आवर्स में कितना ट्रेवल कर लेगी? 15 × 40 दैट इज इक्वल टू 600 किलोमीटर्स। ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, ये आपको घर से करना है। 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन इज मार्क्ड एज होमवर्क। हाँ जी आदित्य बोलो। मैम 9th क्वेश्चन का और एक फॉर्मूला है हाँ जी बोलिए। मैम, वो बस ऑब्जेक्टिव टाइप में ही काम आएगा। मैम 40 और 30 का एलसीएम निकालने से 600 आता है। 10 4 जा 40, 10 3 जा 30, 3 4 जा 12, 12 10 जा 120 आ रहा है एलसीएम बेटा। एलसीएम आ रहा है 120। 120 से जो पूरा पूरा कट जाएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, 120 से जो कंप्लीटली कट हो जाएगा, 600 कट होगा, वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए ओके मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। 12th क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, रीड करो आदित्य। The distance between Delhi and Mathura is 110 kilometers. A starts from Delhi with a speed of 20 km per hour at 7 a.m. for Mathura, and B starts from Mathura with a speed of 25 km per hour 8 p.m. from Delhi. When will they meet? कर लोगे क्वेश्चन? अब उसने टाइम Yes. पूछना, देखो मैंने बोला था ना आपसे टाइम पूछ लेता है। इस क्वेश्चन में उसने टाइम पूछा है, आपको आगे करना ही नहीं है, बस टाइम वाले टॉपिक तक छोड़ देना। जहां पे हमने टाइम वाली लाइन कंप्लीट की थी, बस इसको उतना ही करना है हमें, जहां पे हमारा 15 आवर्स आया था, याद है? मैम ये वाला मैंने पहले किया हुआ है, इसका 10 a.m. आएगा। करना कैसे है वो बताना ना मेरे को कल, आंसर तो कोई भी बता देगा। मैम फॉर्मूला मैंने अलग लगाया था। जिस मेथड से मैंने आपको करवाया है उस मेथड से आपको इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, ओके मैम। चलिए अब इस केस में एक ट्रेन दिल्ली से मथुरा जा रही है, दूसरी दिल्ली मथुरा से दिल्ली आ रही है। ठीक है, तो देख लेना स्पीड कौन सी डायरेक्शन का केस है। 10th क्वेश्चन हमने छोड़ा था, ये देख लीजिए। हाउ लॉन्ग डज अ ट्रेन 165 मीटर लॉन्ग रनिंग एट अ रेट ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर टेक टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ 660 मीटर्स। कह रहा है 165 मीटर लंबी ट्रेन है, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, एक ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी? ब्रिज की लेंथ है 660। अभी करा था हमने ब्रिज वाला क्वेश्चन कि ब्रिज को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को अपनी लेंथ को भी क्रॉस करना होता है प्लस ब्रिज की लेंथ को क्रॉस करना होता है, तो डिस्टेंस क्या हो जाता है? ऐड। तो फॉर्मूला लगा दो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
स्पीड कितनी दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितना दे रखा है 660 प्लस 165, टाइम कितना है निकालना है तो टी लिख लेंगे इसको। 54 किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, 3 5 जा 15, तो 15 इज इक्वल टू 660 प्लस 165 ऐड करेंगे, 5 6 6 12 2 कैरी 1, 6 और 1 7, 7 और 1 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम आ जाएगा 825 डिवाइड बाय 15, 15 5 जा 75, 15 5 जा 75, तो आंसर आ जाएगा 55 सेकेंड्स। यस ऋषभ, करेक्ट आंसर। कुछ नहीं है, इजी है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस दे रखा था, दोनों को ऐड कर दिया। टाइम निकालना है, अगर टाइम निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आया 825, स्पीड हमारी कितनी थी 54, लेकिन उसको कन्वर्ट करना पड़ा मुझे क्योंकि मीटर पर सेकंड में आंसर निकालना था। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।